हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सीएससी के अनअकैडमी के चैनल पे। मेरा नाम दीपक सिंह है और आज मैं टॉपिक जो स्टार्ट करने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। ये टॉपिक आज के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, इवन केवल आज के लिए नहीं, इससे पहले आपने जितने भी टॉपिक लिए होंगे उसमें आपका ये एक वैल्यू एडिशन होगा। वैल्यू एडिशन कहने का मतलब क्या है बेटा, याद रखेंगे। वैल्यू एडिशन मीन्स कि आपको यहाँ से एक हेल्प मिलेगी कि कैसे हम क्वेश्चन को बेटर करें और आंसर राइटिंग को डेवलप करें, ठीक है। उन सभी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं बेसिक। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने है, याद रखेंगे कि आप लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर लें बेटा। जिन लोगों ने नहीं किया है अनअकैडमी का, वहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। क्लियर है? गेटिंग माई पॉइंट? हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एक चीज़ बताऊंगा बहुत अच्छी, उसके बारे में बने रहिएगा। तो यहाँ आप प्ले स्टोर से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। माई सेल्फ दीपक सिंह, मैं चणक एकेडमी का फाउंडर भी हूँ। मैं फिनेंशियल एडवाइजर के साथ साथ मैं हिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं करीब 8 साल से टीचिंग कर रहा हूँ यूपीएससी सीएससी में। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यू कैन सेंड मी व्हाट्सअप ऑल्सो, और ये टेलीग्राम है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरी लिंक है जो आपको मेरे प्रोफाइल पे ले जाएगी लर्निंग ऐप पे, जहाँ पे आपको मेरे बाकी के कोर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। बहुत सारे टॉप 100 और एजुकेटर्स आपको वहाँ पे अवेलेबल होते हैं अनअकैडमी पे, जिनसे आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। याद रखेंगे अनअकैडमी में 2 चीज़ें खास हैं। एक तो आपके पास में प्लस का कोर्स होता है, एक आइकॉनिक होता है। प्लस के कोर्स में क्या होता है कि आपकी जो फीस है, आप अगर आप 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस का, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, ठीक है, देन आपको 44,000 जो है फीस, उसमें आप अगर मेरा कोड यूज करते हैं दीपक 1, तो आपको 39,600 की फीस देनी पड़ेगी। एक चीज़ और, अगर आप मेरा कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 18 पीडीएफ अवेलेबल होंगी। 18 पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। गुड इवनिंग एवरीवन। 18 पीडीएफ में यूपीएससी के जितने भी कोर्स हैं सबकी पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा। करंट अफेयर्स की मैगजीन मंथली मेरी तरफ से फ्री दी जाएगी आपको। गेटिंग माई पॉइंट? और ये 24 मंथ का पैकेज है, ठीक है, जिसमें आपको दीपक 1 कोड यूज करने पे 57,600 का आपको फी देना पड़ेगा। लेकिन ये जो आइकॉनिक आया बेटा, ये बहुत बेटर है। आप देखेंगे अगर बोला जाए तो प्लस से ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ खास चीज़ें मिलती जो प्लस में नहीं है। पर्सनल कोच यहाँ पे नहीं है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं है, स्टडी प्लानर नहीं है, पर्सनलाइज फीडबैक नहीं है, सारी चीज़ आपको अवेलेबल होती है। कहाँ पे? आइकॉनिक में। उसकी फीस का भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। आप दीपक 1 कोड यूज करोगे 57,000, और यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए आप करोगे दीपक 1 तो 89,100। उसके बाद फिर आप मुझे 8120883336, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मॉडर्न हिस्ट्री का ले आऊंगा। इवन अभी बहुत अच्छा सेशन आज होने वाला है। आज मैं आपके अप्रोच को बदल दूंगा। क्लियर है? आज मैं आपके अप्रोच को, मॉडर्न हिस्ट्री देखने के अप्रोच को बदल दूंगा पूरी तरीके से। देखिए, तो यहाँ पे ये मेरा आप देख रहे हैं, यहाँ पे दीपक कुमार सिंह नाम से मेरी आईडी आपको मिलेगी। मेरे इतने सारे कोर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। चलिए आते हैं भाई गांधी जी पे। आगे हम लोग, आप में से बहुत सारे लोग मुझे बताएंगे कि आखिर गांधी को गांधी जी क्यों कहते हैं। आखिर हम गांधी को गांधी जी कहकर क्यों पुकारते हैं? टेल मी, व्हाई वी कॉल गांधी एज अ गांधी जी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो याद रखेंगे, हम आज के दिन, आज से 72-73 साल पहले, 72-73 ईयर्स एगो, ठीक है, सितंबर से बेटा, सितंबर से आप नीरज मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यस मिडाइवल की भी है, मुझे आप लोग मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, जो नंबर मैंने अभी बताया, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अभी मैं डाउट बाद में डिस्कस करूंगा बेटा, आप मुझे टॉपिक पे फोकस करने दीजिए, ठीक है। फोकस करता हूं मैं टॉपिक पे। तो देखेंगे, बोला जाता है कि गांधी को गांधी जी क्यों कहते हैं, क्योंकि गांधी वॉज द फर्स्ट पर्सनालिटी जिसने बुद्धा को और कॉन्फ्यूशियस को पॉलिटिक्स में लेकर आए, ठीक है। यस, गांधी जी वॉज दी पर्सन, क्योंकि गांधी को एज हम सेंट भी मानते हैं। हमें लगता है कि गांधी वो संत महात्मा है, जैसे बुद्ध थे और जैसे कौन थे, जैसे कॉन्फ्यूशियस थे। लेकिन गांधी ने बुद्ध और कॉन्फ्यूशियस को पॉलिटिक्स में ले आए।
ठीक है, आप जब समझेंगे, बिल्कुल आप सभी के आंसर बहुत सही हैं, आप जरा समझेंगे मेरी बात को। मिडाइवल की पूरी सीरीज है बेटा, मिडाइवल की सीरीज में लिंक सेंड करूंगा, समझेंगे मेरी बात को। आप इमेजिन करो कि अगर गौतम बुद्ध पॉलिटिक्स में चले आते तो वो मंजर क्या होता। तो इसीलिए जो गांधी को कुछ लोग केवल गांधी कहते हैं, जो केवल बिलीव करते हैं कि वो एक बस ह्यूमन बीइंग है, लेकिन कुछ लोग बिलीव करते हैं एक संत जो कि अब आ गया कहां पे, एक संत है जो आ गया पॉलिटिक्स में। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई संत पॉलिटिक्स में, इसलिए गांधी को हम गांधी जी कह के पुकारते हैं। और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहां पे 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हुए, मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट विल हेल्पफुल फॉर यू फॉर मेंस आंसर राइटिंग। 15 अगस्त, ठीक है, 1947 को हम लोग आजाद तो हुए बेटा, लेकिन डू यू नो कि ये आजादी हमें किससे मिलती है बेटा? ये आजादी हमें मिलती है वैरन हेस्टिंग से, ये आजादी हमें मिलती है कॉर्नवालिस से। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए और गांधीज्म की फिलॉसफी की जगह नेहरूवियन फिलॉसफी आ गई, नेहरूवियन, और जब नेहरूवियन फिलॉसफी आ गई तो जानते हो हम आजाद हुए थे केवल वैरन हेस्टिंग कॉर्नवालिस से, लॉर्ड मैकॉले और विलियम बेंटिक अभी भी हमारे बीच में खड़े होकर हमको देखकर हंस रहे थे। लॉर्ड मैकॉले हमारे बीच में खड़े होकर हमको देखकर हंस रहा था। वो कह रहा था तुमने ब्रिटिश से आजादी पाई है, तुमने ब्रिटिश सोशल स्ट्रक्चर से आजादी नहीं पाई है, तुमने ब्रिटिश कैपिटलिस्ट से आजादी नहीं पाई है, तुम्हारा जो सिस्टम अब आगे चलेगा वो सिस्टम ब्रिटिश के रेवोल्यूशन से तुम्हें आजादी नहीं मिली है, तुम मूवमेंट हो, हमने तो तुम्हें आजादी दी है, तुमने हमसे छीनी नहीं है। तो बोला जाता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, यस बहुत ध्यान से सुनेंगे, कि हमने जो 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी वो आजादी गांधी नहीं चाहते थे। गांधी चाहते थे कि वैरन हेस्टिंग कॉर्नवालिस के साथ साथ लॉर्ड मैकॉले और विलियम बेंटिक से भी आजाद होना। लेकिन हमने जो आजादी ली वो केवल वैरन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस से ली। लॉर्ड मैकाले, नेहरू तो हमारे बीच में खड़े थे। आज भी हम वेस्टर्न जो थॉट्स है, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म उसके अंडर में है। आज हम अपना खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाते। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, तो इस चीज को याद रखेंगे, क्लियर है? ओके 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 निधि, ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो लेट्स सी अबाउट द गांधी। द फर्स्ट पॉइंट, बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गांधीयन आइडियोलॉजी, मैं आपको सबसे पहले 3 पार्ट डिस्कस करना चाहूंगा आपके सामने। द फर्स्ट पार्ट इज वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। मुझे फटाफट कमेंट में बता दो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंपीरियलिज्म एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोलोनियलिज्म। फटाफट बता दो, ठीक है। सेकेंड, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडरेट, मतलब गांधी के आने के पहले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। देन थर्ड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सट्रीमिस्ट। ये मैं हर एक दिन अल्टरनेट करके आपके लिए अच्छी सीरीज लेकर आता हूं, ठीक है, अच्छी सीरीज लेकर आता हूं ताकि आपको एक एडवांस लेवल का एक, मतलब आपने पढ़ तो सब रखा होगा लेकिन एक आपको एडवांस लेवल की नॉलेज मिले जिससे आपकी आंसर राइटिंग हो पाए, ठीक है। देखेंगे, लेट्स सी। तो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो यहां पे आपको 2 चीजें दिखेंगी। फर्स्ट दिखेगा आपको इंपीरियलिज्म। तो इंपीरियलिज्म क्या कहता है मालूम है? इंपीरियलिज्म कहता है कि व्हेन अ कंट्री कैप्चर्ड अ पार्ट ऑफ अनदर कंट्री बाय यूजिंग देयर मिलिट्री पावर इज कॉल्ड अ इंपीरियलिज्म। जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री का एक्सप्लॉयटेशन करती है, ठीक है, मतलब वहां पे अपने लोगों को भेजती है, अभी एक्सप्लॉयटेशन, अपने लोगों को भेजती है और भेजने के बाद उस कंट्री को अपने मिलिट्री पावर का यूज करके डोमिनेट करती है, तो उसे हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। और इसी के बाद जब वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर देती है उस कंट्री का, तो फिर इसे हम कहते हैं कोलोनियलिज्म। तो बहुत बेसिक डिफरेंस है। लोग बोलते हैं इंपीरियलिज्म इज एन एक्शन एंड कोलोनियलिज्म इज एन आउटकम। गेटिंग माय पॉइंट? यस मनीषा, यस यस, वेल। तो इंपीरियलिज्म इज एन एक्शन एंड कोलोनियलिज्म इज एन आउटकम। तो सबसे पहले ब्रिटिश ने हमारे यहां पे इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी अपनाई। इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी के बाद फिर देन
हमारा फेज आता है मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज में हम आजादी तो चाहते हैं, हम अभी आजादी तो नहीं चाहते हैं, बट हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट रहें, इंडस्ट्री डेवलप करें, सब कुछ हो। मतलब हम वेस्टर्न इंडस्ट्री को लेकर चलना चाहते हैं, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट थॉट को लेकर चलना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड मॉडरेट। बट एक्सट्रीमिस्ट आते कहते नहीं, हमें तुम टेक्नोलॉजी दे दो। क्या दे दो? टेक्नोलॉजी दे दो, हम अपना खुद का डेवलपमेंट कर लेंगे। एक्सट्रीमिस्ट बिलीव करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट में। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस, योर डेफिनेशन इज करेक्ट। यस, तो सेल्फ डेवलपमेंट में एक्सट्रीमिस्ट बिलीव करते हैं। क्लियर माय पॉइंट? लेकिन गांधी इनसे बिल्कुल अलग थे। गांधी का कहना क्या था मालूम है? गांधी का कहना क्या था? गांधी कहते थे कि नहीं भाई, हमें तुम्हारा वेस्टर्न कैपिटलिज्म नहीं चाहिए। तुम्हारा वेस्टर्न कैपिटलिज्म अननेसेसरी कंज्यूमर कल्चर को ग्रोथ देता है। योर वेस्टर्न इंपीरियलिज्म प्रोवोक द कंज्यूमर कल्चर। व्हाट इज द कंज्यूमर कल्चर? डिड यू हियर द वर्ड कंज्यूमर कल्चर? थैंक यू संदीप, थैंक यू सो मच संदीप। तो है वन पार्ट कि गांधी ने बोला कि नहीं, मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए। अरे भाई, हमें इतना हमें इतना प्रोडक्शन नहीं चाहिए, हमें जितनी नीड है उतना हम प्रोड्यूस कर लेंगे। हमें तुम्हारा अननेसेसरी प्रोडक्शन नहीं चाहिए। ब्रिटिश आए, अननेसेसरी प्रोडक्शन किया, और बेटा अननेसेसरी प्रोडक्शन करने के बाद क्या हुआ? अननेसेसरी प्रोडक्शन के बाद हम अननेसेसरी चीजों में फंस गए। आज आपको मालूम है ब्यूरोक्रेसी में करप्शन क्यों है? अननेसेसरी कल्चर, अननेसेसरी कंज्यूमर कल्चर। हमें एप्पल का मोबाइल चाहिए, हमें अच्छी कार चाहिए, हमें BMW चाहिए। अननेसेसरी कल्चर ये कौन लेकर आया? ब्रिटिश लेकर आया, आज हमारे यहां है, और हम इसी में फंसे हुए हैं। गांधी नहीं चाहते थे, गांधी डोंट वांट दैट। गांधी कहते थे नहीं, जितना नीड हो उतना कंज्यूम करो, ग्रीड मत पालो, लालच मत पालो। अगर लालच पालोगे तो हम सब कंज्यूमर कल्चर की ओर जाएंगे, और जब हम कंज्यूमर कल्चर की ओर जाएंगे तो हम अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। ठीक है, हम अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो गांधी ने बिल्कुल उससे अलग फिलॉसफी दी। जो मॉडरेट नहीं ला पाए, जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं ला पाए, उसको गांधी लेकर आए। और इसीलिए देखेंगे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, गांधीन इवोल्यूशन फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सेंट एंड थिंकर टू कैरिस्मेटिक पॉलिटिकल लीडर। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सौम्य, देखेंगे यहां, देखेंगे वो ध्यान से सुनना। गांधी इवोल्यूशन फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सेंट एंड थिंकर टू कैरिस्मेटिक पॉलिटिकल लीडर। कैसे एक संत, एक लीडर, कैसे एक पॉलिटिकल लीडर बनता है, ये आज हम जानेंगे। क्या खास बात थी गांधी की? गांधीयन मोड ऑफ स्ट्रगल क्यों यूनिक था? ऐसा कोई तीसरा क्यों नहीं हुआ? वी टॉक अबाउट द लेनिन। गेटिंग माय पॉइंट? वी टॉक अबाउट द लेनिन, वी टॉक अबाउट द, आपने बहुत अच्छा नाम सुना होगा, माओ सेतु सुना होगा, लेकिन आप में से किसने ओ चिमिन सुना है? ओ चिमिन, डिड यू हियर द वर्ड ओ चिमिन? लेनिन ने रशियन रेवोल्यूशन किया, माओ सेतु आए, चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, बट डिड यू हियर द वर्ड ओ चिमिन? थैंक यू मनीषा, थैंक यू अनंत। ओ चिमिन का नाम आपने सुना है? वियतनाम में जब अमेरिका एक्सप्लॉइट कर रहा था वियतनाम को, तो एट दैट पॉइंट जो ओ चिमिन थे, उन्होंने दांत खट्टे कर दिए, किसके? अमेरिका के। लेकिन ये तीन बहुत बड़े लीडर हुए, लेकिन गांधी इनसे ऊपर उठ गए बेटा। गांधी का स्टेटस काफी ऊपर उठ गया। कैसे ऊपर उठ गया गांधी का स्टेटस? बिकॉज ये तीनों ने वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं ला पाए अपने मूवमेंट में। ये तीनों संत नहीं थे, ये थिंकर थे, एक पॉलिटिकल लीडर बने। बट गांधी वॉज द फर्स्ट पर्सन, द पर्सन सेंट, द पर्सन इज थिंकर and now converted their total personality into charismatic political leader and lead the India got independence by using their path of satyagraha, non-violence.
यस यस, आप सभी पीडीएफ आप अपना आप टेलीग्राम पे आप पीडीएफ मिल जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। और जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है इस पीपीटी में, उस पर आपको मिल जाएगा। क्लियर, अभी मैंने पीछे ही बताया, आप पीछे जाके देख लेंगे। चलिए अभी मुझे लेक्चर पे फोकस करने दीजिए, फिर मैं आपके सबके डाउट क्लियर करूंगा। और याद रखेंगे आज के लेक्चर में हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग भी करेंगे 2018 और 2007 के क्वेश्चन पे, 2018 सब बताऊंगा। अभिषेक सब कुछ, गांधी कम्युनल थे नहीं थे, आप मालूम है लेक्चर इतना डीप जाने वाला है कि वी टॉक अबाउट द सबाल्टर्न हिस्ट्री, वी टॉक अबाउट द मार्क्सिस्ट अप्रोच, वी टॉक अबाउट द क्या कहते हैं इंपीरियलिस्टिक अप्रोच। इतने सारे अप्रोच को मैं बात करूंगा, फिर गांधी को डिफाइन करूंगा। हल्के फुल्के में नहीं छोड़ेंगे, गांधी महात्मा है, उस महात्मा को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, और उसके बाद ही हम काफी अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू शुभम, थैंक यू। लेट्स सी, देखते हैं कैसे कैसे एक संत थिंकर कैसे कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी बन गया। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गांधी आइडियोलॉजी इन मोबिलाइजिंग द पॉपुलर मूवमेंट। ठीक है, थैंक यू सोमी, थैंक यू सुहानी। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गांधी आइडियोलॉजी मोबिलाइजिंग द पॉपुलर मूवमेंट, कहने का मतलब कि आखिर गांधी ही एकमात्र पर्सनालिटी ऐसा क्यों हुआ। इंडिया गॉट देयर नेशनल पार्टी इन 1885 बेटा, यू नो ना, इंडिया गॉट द नेशन लेवल पार्टी इन 1885, बट द नेशन लेवल लीडर वॉज एब्सेंट एट दैट टाइम एंड इंडिया गॉट देयर सिंघम इन 1915 एज अ गांधी। ठीक है, एज अ गांधी, गेटिंग माई पॉइंट। वो गांधी ही वो पर्सन था, ये मैंने कमेंट कर दिया नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप लोग ले लेंगे, देखेंगे वो गांधी था, ठीक है, जिसने लोगों को पहली बार मोबिलाइज कराया। लोगों को फील हुआ अरे ये तो हमारा नेता आया है, अरे ये लीडर है, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। बेसिक क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑफ सिविल सर्वेंट की लीडरशिप क्या होती है, तो वो यहां देखने को मिलेगा लीडरशिप क्या होती है। तो देखेंगे गांधी कैसे कैरिस्मेटिक पॉलिटिकल पर्सनालिटी बने। उसका सबसे पहला एग्जांपल यहां पे नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस, गेटिंग माय पॉइंट। मैं सब लेक्चर ऑन दिस टॉपिक ऑन द लर्निंग ऐप में आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वो टोटल इंग्लिश में है, टोटल इंग्लिश में है। कहते हैं ना कि अपनी जनता को बिना पहचाने अगर बोलोगे तो अभी इतने वॉच नहीं होंगे। अगर मैं पूरा इंग्लिश बोलने लगूंगा अभी 10 बचोगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। क्लियर है, ठीक है, यस। सी देयर, नॉन वायलेंस में पहला क्या था पॉइंट, सुटेबल टू पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब जो लोग हैं, आप लोगों को बोलो कि चलो लड़ना है, तो तुम किसी से लड़ोगे, तुमको सप्रेस करेगा, तुमको वो उल्टा लाठी चलाएगा। इतना बड़ा वेस्टर्न पावर ब्रिटिश, तुम उससे लड़कर जीत सकते थे? नहीं जीत सकते थे। बट अगर आप नॉन वायलेंस का अप्रोच अपनाओगे, जब गांधी ने नॉन वायलेंस का अप्रोच अपनाया तो लोगों के लिए बहुत सुटेबल हुआ। लोगों को लगा कि यार हम पे कोई भी अटैक नहीं होगा, चलो सब चलते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी बोलते थे रोड पे निकलना है, ईश्वर जन तेनो कहिए, ठीक है, रोड पे निकलना है, गीत गाते चलना है, प्रोटेस्ट करना है। ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक पावर अपने आप हमारे सामने सरेंडर हो जाएगी, ठीक है, ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक पावर अपने आप सरेंडर कर जाएगी। ब्रिटिश के टाइम में बहुत करप्शन था, ठीक है। मैं देखो, मैं जितनी भी चीजें मैं अभी बोलूंगा, ठीक है, ये मैं आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, तो मैं किसी भी चीज को पब्लिकली थोड़ी ना अपने ऊपर लूंगा, मैं हर एक चीज को समझाऊंगा। तो नॉन वायलेंस की वजह से लोगों को ये मूवमेंट बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि दूसरे मूवमेंट रेवोल्यूशनरी थे। अब रेवोल्यूशनरी में आपको फिजिकली बहुत मेंटेन होना पड़ेगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर, मारा गोली गायब हो गए, पता ही नहीं चला, भीड़ में गायब हो गए। लेकिन आम आदमी के पास में टेक्निक है कि गोली मार के भीड़ में गायब हो जाएगा? दे कांट, ठीक है, क्लियर है, दे कांट। नो अभिषेक, डोंट डू लाइक दैट, ठीक है। टुडे वी टॉक अबाउट द गांधी अभिषेक, ठीक है, टॉक अबाउट द गांधी। पेशेंस रखो, कुछ भी बोलना हो बोलने दो, पेशेंस रखो। गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, आज नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? क्लियर है, आज नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? क्लियर है। देखेंगे सेकंड, सुटेबल टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि हस्बैंड्स जो थे वो मान गए, ठीक है, और हस्बैंड्स ने परमिशन दे दी, गिव परमिशन टू देयर वाइफ्स
टू पार्टिसिपेट इन गांधीयन मूवमेंट, क्योंकि लोगों को मालूम था ये मूवमेंट नॉन वायलेंस है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, बस जाना है, भीड़ जुटानी है, मॉब जुटाना है। क्लियर है? अपनी डिमांड उनके सामने रखनी है, ठीक है, अपनी डिमांड को उनके सामने रखना है। थर्ड क्या है? टू इस्टैब्लिश साइकोलॉजिकल इक्वालिटी विथ ब्रिटिश एम्पायर। गेटिंग माय पॉइंट? और ब्रिटिश के साथ में एक साइकोलॉजिकल इक्वालिटी रख दी। लो, ये बहुत बड़ी बात है, मेरी बात को समझना, ध्यान से समझना, ऐसे नहीं समझ में आने वाला है। टू इस्टैब्लिश साइकोलॉजिकल इक्वालिटी विद ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर के साथ में साइकोलॉजिकल कैसे उन्होंने, जो अब तक कोई ब्रिटिश की बराबरी नहीं कर पा रहा था, हम ब्रिटिश की बराबरी करके कैसे? डू यू नो गांधी क्या बोलते थे? गांधी बोलते थे कि हमारे पास में जो तुम लेकर आए हो वेस्टर्न इंडस्ट्री, मतलब देखो, ब्रिटिश हमेशा क्या बोलते थे कि इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ बारबेरियंस एंड वी आर वेरी सिविलाइज्ड पीपल एंड वी आर हेयर टू सिविलाइज देम। भारत जो है वो जंगलियों का देश है, ठीक है, और हम सिविलाइज हैं, हम यहां पर उनको सिविलाइज करने आए हैं। ये ऐसा लोग बोलते थे। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ऐसा ब्रिटिश बोलते थे, मेट्रोपॉलिटन थॉट है ये। लेकिन हम क्या बोलते हैं? गांधी क्या बोलता है? गांधी कहता नहीं, तुम इंडस्ट्री लाए, हमारा लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन तभी डेवलप कर सकता है जब वो केवल मेंटल वर्क नहीं करे, फिजिकल वर्क भी करे। इसीलिए गांधी चरखा की बात कर आए। अगर तुम केवल यहां से काम करोगे तुम्हारा डेवलपमेंट रुक जाएगा, तुम्हें फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। ये गांधी का मान। गांधी ने बोला कि तुम इंडस्ट्री लाए, तुम मशीन लाए, तुम्हारे इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारे बहुत सारे लोग, तुमने 1000 को वर्क दिया लेकिन तुमने 1 लाख को अनएम्प्लॉयड कर दिया। ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? मैंने अभी चैट में व्हाट्सएप दिया, आप वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। तो गांधी ने बोला तुम इंडस्ट्री लेकर आए, और इंडस्ट्री से क्या हुआ? तुमने 1000 को काम दिया और 1 लाख को अनएम्प्लॉयड कर दिया, तो तुमने हमारे साथ एक्सप्लॉइट किया है। ब्रिटिश बोला अरे यार ये क्या आदमी है, ये तो हमारे इतने दिन से जिस चीज पे हम प्राउड फील करते थे उसको निग्लेक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट में जा रहा है। क्रिप्स ने, ठीक है, क्रिप्स ने, गेटिंग माय पॉइंट, क्रिप्स ने संसद में जाकर नर्वस होकर बोला था ये गांधी मरता क्यों नहीं है, ये गांधी जिंदा क्यों है। केवल सीडीएम मूवमेंट के बाद में क्रिप्स इतना डर गए थे। चर्चिल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीता था वो चर्चिल गांधी से डर गया था। गेटिंग माय पॉइंट? वो चर्चिल गांधी से डर गया था जस्ट बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि गांधी ने साइकोलॉजिकल इक्वालिटी रख दी थी ब्रिटिश एम्पायर के सामने और स्टेटस डेवलपमेंट कर दिया था। क्लियर है? द सेकेंड पॉइंट ऑन, अब नॉन वायलेंस के बाद सेकेंड क्या है? सत्याग्रह। द पीसफुल मेथड ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट टू अट्रैक्टिव कॉमन पीपल। ठीक है, तो सत्याग्रह क्या है कि ट्रुथ के पाथ पे चल के, ठीक है, सॉरी, नॉन वायलेंस के पाथ पे चल के, नॉन वायलेंस, आप ट्रुथ की डिमांड करो, इसे हम कहते हैं सत्याग्रह। ठीक है? क्लियर है? एक बात याद रखेंगे, जिन गांधी को आपने 1905 में देखा, जिन गांधी को आपने 1915 में देखा, जिन गांधी को 1920 में देखा, और जो गांधी 1948 में थे, वो सभी गांधी अलग थे। क्योंकि गांधी की ऑटोबायोग्राफी क्या है मालूम है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी? क्या है टाइटल गांधी की ऑटोबायोग्राफी की? टाइटल है कि गांधी खुद ही, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। लोगों ने गांधी से पूछा कि तुम्हारा ट्रूथ क्या है? गांधी ने बोला अरे रुको पहले मुझे तो जान लेने दो। तो जो गांधी पहले इंडस्ट्री के खिलाफ थे, बाद में इंडस्ट्री को सपोर्ट करने लगे। जो गांधी रेलवे के खिलाफ थे, गांधी उसी रेलवे में बैठ के चंपारण गए, अहमदाबाद गए, खेड़ा गए और रिवोल्ट, मतलब सत्याग्रह किया। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? सत्याग्रह किया, ये गांधी थे। तो गांधी हर टाइम पे बदलते रहे, क्योंकि आज हम गांधीज्म की बात कर रहे हैं। बेटा ये थोड़ा एडवांस स्टडी है, मेरी बात को समझिएगा। ठीक है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यस दीप्ति। ठीक है? क्लियर है? तो इस चीज को याद रखेंगे। सेकंड क्या है? सेकंड स्वराज है।
स्वराज क्या कह रहा है? एज फॉर द कॉन्सेप्ट स्वराज वॉज द वेक सो डिफरेंट क्लास इंटरप्रेटेड इन इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट। आप में से स्वराज की मतलब कोई बता पाओगे? स्वराज का मतलब क्या है? वट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज? डू यू नो? मॉडरेट मानते थे कि स्वराज डोमिनेंट स्टेटस है, एक्सट्रीमिस्ट मानते थे स्वराज पूरी तरीके से आजादी है। मतलब हर कोई अपने हिसाब से स्वराज की मीनिंग लगाता था। जो फार्मर्स थे वो बोलते थे कि स्वराज मतलब जमींदारों का अंत है, अंग्रेजों को भगाना है। लेकिन गांधी का स्वराज अलग था। गांधी ने अपने स्वराज को अलग बताया था। आप में से बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छे से जानते होंगे तो बताएंगे, ठीक है? नहीं, सुहासिनी, यू कांट से कि विमेन्स वर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस। सुहासिनी, गांधी टॉक अबाउट द सावित्री, गांधी टॉक अबाउट द सीता। तो गांधी सीता और सावित्री की बात करते थे, इसलिए लोगों ने क्रिटिसाइज किया। मेरी बात समझिएगा, मैं बहुत डीप में जाके पढ़ा रहा हूं आपको। गांधी बोलते थे कि विमेन्स को सीता और सावित्री होना चाहिए, तो गांधी को क्रिटिसाइज किया गया। बोला गया ये आदमी तो पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात करता है। लेकिन गांधी गलत नहीं थे उस जगह। गांधी ने सपोर्ट किया। कैसे मास सपोर्ट मिल जाएगा विमेन्स का? ठीक है, ये मैं अभी बताऊंगा। नहीं बेटा, स्वराज का मतलब ये नहीं। गांधी बोलते थे स्वराज का मतलब अंग्रेजों से आजादी नहीं, मॉरल इंडिपेंडेंस। गांधी ने एक बार बोला अंग्रेजों से, मालूम है क्या बोला? गांधी ने अंग्रेजों से बोला कि तुम हमें क्या आजादी दोगे? पहले हम खुद की आजादी ले ले और फिर तुमसे आजादी ले लेंगे। मॉरल स्वराज, पहले अपने आप को बदलो, अपनी इंडियन सोसाइटी में पहले अपने आप को डेवलप करो। वो आजादी बहुत बड़ी चीज नहीं है, पहले खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंस चाहिए, मॉरल वैल्यूज क्रिएट करो। गांधी इस स्वराज की बात करते थे, गांधी ट्रुथ की बात करते थे, ठीक है? इस चीज को बोलते हैं स्वराज। ये गांधी का अपना वैल्यू था। आगे डिटेल में मैं बताऊंगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? क्लास कोलैबोरेशन। गांधी ने क्या किया? पहली बार ऐसा हुआ कि कैपिटलिस्टिक क्लास, ठीक है? आप कभी यस दीप्ति, एथिकल इंडिपेंडेंस, ठीक है? आप कभी इमेजिन कर सकते हो कि एक नदी के किनारे में आप एक शेर को और एक बकरी को छोड़ दो कि पानी पी ले, तो उस नदी के किनारे क्या वो पानी पिएगा? शेर वो पहले बकरी को खाएगा फिर पानी पिएगा। समझ रहे हो? लेकिन गांधी केवल एकमात्र ऐसे पर्सन थे जो शेर को और बकरी को एक साथ में पानी पिला सकते थे उस घाट पे। वो गांधी थे। क्यों? क्योंकि गांधी ने कैपिटलिस्ट का भी सपोर्ट लिया। गांधी को कैपिटलिस्ट के साथ साथ गांधी देखेंगे फार्मर्स का सपोर्ट था, गांधी को कम्युनिस्ट का सपोर्ट था, गांधी को। गांधी ने सबका सपोर्ट लिया। बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी है गांधी। गेटिंग माय पॉइंट? गांधी बहुत यूनिक पर्सनालिटी है। आपको लेक्चर पसंद आया तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं ऐसी सीरीज आपके लिए और लेकर आऊंगा। और मुझे आप टॉपिक बता दो, मैं उस टॉपिक पे आपका लेक्चर ले लूंगा। क्लियर है? डोंट वरी, आप टॉपिक बताएंगे मैं उस पर बिल्कुल डिटेल लेक्चर लूंगा। ये जितने भी नोट्स हैं मेरे, ये गांधी की 77 पेज की एक बुक है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज गांधी की बुक है, 77 पेज की। गांधी ने इसको 1999 में गुजराती में लिखा था और फिर गांधी ने इसी बुक को 1910 में गांधी ने इसको लिखा हुआ है। ये 50-60 रुपए, 50 के 10 रुपए की मिल जाती है। 1910 में गांधी ने इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा है। तो गांधी को अगर समझना है तो आपको हिंद स्वराज बुक पढ़ लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, मैंने बहुत कुछ कंप्लीट किया है और उससे मैं आपको पूरी गांधी की पर्सनालिटी और मेंस के आंसर भी मैंने लास्ट में रखे, वो भी आपको पता चल जाएगा। हाउ टू राइट द आंसर, क्लियर है? हाउ टू राइट द आंसर, क्लियर है? चलो, इसके वीडियो में ही आपको मिल जाएगा। ये फिर व्हाट्सएप नंबर मैंने फिर पोस्ट कर दिया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्या है? अटैक ऑन वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन। और गांधी ने क्या कहा? गांधी ने वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन पे अटैक किया। बोला कि वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडिया अभी भी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी नहीं बन पाई फिर। ठीक है, तो वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन पे अटैक किया, जिससे फार्मर्स को क्या लगा? अरे ये तो हमारी बारे में बात कर रहा है, चलो इसके साथ हो लेते हैं। लोगों को क्या लगा? ये हमारे बारे में बात कर रहा है, बोले लोगों ने बोला चलो इसके साथ हो लेते हैं। ये केवल एक कंडीशन थी जो गांधी को इतने सारे लोग मिले। ठीक है संदीप, बिल्कुल कल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का लेक्चर रहेगा मेरा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। चलो बेटा, तो देखो हमने क्या क्या कंप्लीट किया। हमने पहला टॉपिक उठाया था ये, अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी सेंट और थिंकर से कैसे कैरिस्मेटिक पॉलिटिकल ऑर्डर बन गए,
और सेकंड क्वेश्चन अगर हमसे ये पूछा जाता है कि गांधी कैसे इतना मास मूवमेंट करने में कैपेबल हो पाए, तो उसका सबसे पहला नॉन वायलेंस, यहां पे दिख रहा है आपको नॉन वायलेंस, सबसे पहला आंसर नॉन वायलेंस। सेकंड फिर आप क्या बोलोगे, स्वराज सत्याग्रह, फिर क्या बोलोगे स्वराज, ठीक है सत्याग्रह स्वराज, फिर आप बोलोगे क्लास कोलैबोरेशन, और फिर आप बोलोगे अटैक ऑन वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन। क्लियर है बेटा, ये गांधीजम फिलोसफी, यहां से तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है, ये एडवांस स्टडी है। क्या बोल रहे तेजस? नहीं तेजस, यू कांट, ठीक है यू कांट, गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है, यू कांट से। अभी तुमने जाना क्या गांधी को, तुम बच्चे हो बेटा अभी। देखो यहां पे, इन वॉट वे वॉज गांधीयन प्रोग्राम यूजफुल इन मास मोबिलाइजेशन, ठीक है किस वे में हम गांधी के प्रोग्राम को मास मोबिलाइजेशन में यूजफुल करते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन आ गया, गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड क्वेश्चन आ गया यहां पे, गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर रखेंगे? चलो देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन वॉट वे वॉज गांधीयन प्रोग्राम यूजफुल इन मास मोबिलाइजेशन। तो गांधीयन प्रोग्राम को मास मोबिलाइजेशन में कैसे यूज किया गया, ठीक है। तो देखो यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू वियर अ कॉमन पीपल्स ड्रेस। गांधी मदुरई गए, तब वो बढ़िया टाई कोट पहनते थे। जब गांधी मदुरई गए, उन्होंने फार्मर की कंडीशन देखी, और फार्मर की कंडीशन, ठीक है को देखने के बाद गांधी ने बोला अरे यार ये हालत है। गांधी ने तुरंत वहां पे अपने ड्रेस को त्याग दिया और फार्मर का ड्रेस पहन लिया। फार्मर्स ने बोला अरे यार ये तो अपना आदमी है, ये अपने साथ चलेगा, ये सही लीडर है, ये हमें रास्ता दिखाने आया है, अब ये हमें आजादी दिला कर रहेगा। कहने का मतलब हमारी मुसीबतों से आजादी, गलत मत समझिएगा, इंडिपेंडेंस मुसीबतों से आजादी। क्लियर है? तो ये यहां पर कॉमन पीपल्स का जो है, ठीक है एक जो ड्रेस है, ठीक है टू बेयर अ कॉमन पीपल्स ड्रेस, ये यहां पे इंपॉर्टेंस रखता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ की जगह हिंद स्वराज पहले पढ़ो, मैं ट्रुथ पे बाद में आऊंगा, अभी लास्ट में हमारा टॉपिक है उस पे, अभी आप बहुत सारी चीजें जो जानना है। सेकंड देखो, द यूज ऑफ कॉमन पीपल्स लैंग्वेज वाइल एड्रेसिंग देम, ठीक है और ये जब लोगों से बात करते थे तो कॉमन पीपल की लैंग्वेज यूज करते थे, जिससे लोग क्या होते थे, इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। जैसे नॉर्थ इंडिया में जब भी ये जाते थे, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, इन इलाकों में जब ये जाते थे तो ये बैठते ही सबसे पहले अपना लेक्चर शुरू करने से पहले गांधी जी, ठीक है गांधी जी क्या कहते थे, ठीक है बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है गांधी यहां पे बोलते थे, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है क्लियर, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहां पे गांधी क्या बोलते थे, गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी कि बहुत ध्यान सुनना, गांधी जाते ही क्या बोलते थे, रामचरितमानस, गांधी महाभारत, ठीक है गांधी गीता, गांधी ऐसे दोहे बोल देते थे तो लोग अट्रैक्ट होते थे, कहता ये तो अपने बीच का आदमी तो अपनी तरह बात करता है, ठीक है याद रखेंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? राहुल देखो अभी मैं सबके क्वेश्चन के आंसर बाद में दूंगा, ठीक है जैसे व्यूज बढ़ने लगते हैं कुछ दूसरे टीचर्स को प्रॉब्लम होने लगती है तो फालतू के मैसेज भी आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे राहुल कि वो ईयर मैं आपने पूछा तो मैं आपको ईयर बता देता हूँ, दैट वाज द ईयर इन 1919, ठीक है याद रखेंगे, ठीक है 1919 का ईयर है। बाकी सारे आंसर मैं लास्ट में दूंगा, भी देखकर बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए रुकना पड़ेगा थोड़ा। सेकेंड देखो, टू लिंक लैक्स ऑफ विलेज टू कांग्रेस पॉलिटिक्स थ्रू कंस्ट्रक्टिव विलेज वर्क, गेटिंग है। और गांधी ने और क्या किया, गांधी ने बहुत सारे गांव को, बहुत सारे मतलब गांव को जोड़ दिया। अब तक जो कांग्रेस थी वो गांव तक नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि कांग्रेस के जो लीडर थे बहुत ही ज्यादा हाई फाई थे, फिरोज शाह मेहता, ठीक है एमजी रनाडे, ये लोग हाई फाई लोग थे। लेकिन गांधी कॉमन पीपल के स्टाइल को उन्होंने पूरा अडॉप्ट कर लिया, लोगों को लगा कि तो मेरा लीडर ये आया है। और गांधी ने क्या किया, गांव गांव में गांधी एक स्टेट में जाते, एक जगह जाते और लोगों को एड्रेस करते, फिर गांधी के जो बाकी लोग थे वो पूरे गांव गांव में जाके एड्रेस करते। इससे गांधी ने गांव के लोगों को जोड़ लिया, ठीक है। मैं नाम लेना चाहूंगा यहां पे हार्डीमैन का, हार्डीमैन,
सेकंड में नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और सेकंड में यहाँ पे लेना चाहूंगा द ग्रेट थिंग अबाउट दैट कि ज्ञानेंद्र पांडे, और थर्ड में हितेंद्र सान्याल। तो याद रखेंगे 3 लोग हैं, हार्डीमैन, ज्ञानेंद्र पांडे और हितेंद्र सान्याल। ये 3 ऐसे लोग हैं। हार्डीमैन ने गुजरात में रिसर्च किया, ये सबाल्टन हिस्टोरियन है। ज्ञानेंद्र पांडे अभी यूएसए में एंथ्रोपोलॉजी पे रिसर्च कर रहे, लेकिन इन्होंने यूपी में रिसर्च किया है। और हितेंद्र सान्याल ने रिसर्च किया हुआ है आपके बंगाल में। और इन तीनों ने बोला कि गांधी की वजह से मास जो है, रूरल मास है, वो कांग्रेस को सपोर्ट कर पाया। क्यों? क्योंकि पहले गांधी के लोग गांधी को बहुत मानते थे, गांधी के लिए भीड़ जुटाते थे। फिर गांधी के नाम से नेहरू के बाद में, तो लोगों ने बोला ये नेहरू है गांधी जी के साथ वाले, तो नेहरू को मास फॉलोअर्स मिले। समझ रहे हैं? तो गांधी ने लोगों को बोला कि कांग्रेस के साथ जुड़ो, और गांधी इसी तरीके का डेवलपमेंट चाहते थे। गांधी वेस्टर्न डेवलपमेंट नहीं चाहते थे। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस, यू कैन वॉच हिना, यू कैन वॉच। आपको बहुत ही नीड होगी और बहुत ज्यादा मालूम भी चलेगा, ठीक है। चलो समझो, गेटिंग माय पॉइंट, ध्यान देंगे। तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना है आपको कि गांधी बोलते थे कि हम विलेज पंचायत की मदद से रूल करेंगे, हमें तुम्हारा कोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके से वेस्टर्न आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में गांधी ने बोला। और नेक्स्ट क्या? टू लिंक लैक ऑफ अनटचेबल्स टू कांग्रेस पॉलिटिक्स थ्रू एंटी टचबिलिटी प्रोग्राम। और गांधी ने क्या किया? ठीक है, गांधी ने बहुत सारे लोगों को, अ लैक ऑफ द पीपल्स, ठीक है, अनटचेबल्स को पहली बार लिंक किया। किसमें? एंटी टचबिलिटी प्रोग्राम। गांधी ने हरिजन की बात की, गांधी ने उनके डेवलपमेंट की बात की। भले ही गांधी और अंबेडकर के थॉट्स अलग अलग थे, ठीक है, गांधी और अंबेडकर के थॉट्स अलग अलग थे। क्लियर है? इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है, दोनों के अलग अलग थे। पहली बात तो बेटा मैं सिंपल बता दूं कि 3 तो सत्याग्रह सबसे पहले याद रखेंगे, वो तीनों सत्याग्रह हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तीनों कंटिन्यूअस सत्याग्रह हैं और तीनों कंटिन्यूअस सिविल डिसोबीडियंस भी हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंड, टू ब्रिज द गैप बिटवीन मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास थ्रू रेजिंग द इश्यूज लाइक सॉल्ट। देखो, गांधी ने सॉल्ट का इश्यू उठाया। गांधी ने बोला कि सॉल्ट इज नेक्स्ट टू एयर एंड वाटर, ठीक है। सॉल्ट, एयर और वाटर के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो ये है। देखो बेटा अमित, आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप पे आप चैट कर ले, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं अभी आपके सारे क्वेश्चन का आंसर रुकी पढ़ाऊं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे कर ले, इसमें चैट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और रोल ऑफ र्यूमर्स। अब ये र्यूमर के क्या रोल थे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। र्यूमर के क्या रोल थे आपको मालूम है? आपको सुनकर आप क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ लो, क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ लो गांधी का, और वहां पे ये र्यूमर लिखा हुआ है। गेटिंग द पॉइंट? र्यूमर वहां पे लिखा हुआ है, और र्यूमर में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। मालूम है क्या समझ में आ जाएगा र्यूमर में? लोग ऐसा मानते थे कि कुछ लोग गांधी की बुराई कर रहे थे, कुछ किसान एक खेत में बैठ के गांधी की बुराई कर रहे थे। जब वो किसान अपने घर गया तो उसका घर टूटा हुआ मिला, और जब वो किसान अपने खेत में गया तो उसका खेत में पूरी फसल बर्बाद मिली। लोगों ने इतना तक बोला, र्यूमर फैला दिया, गांधी को बिल्कुल मान लिया कि गांधी प्रॉफिट हैं। ये आप एनसीईआरटी की बात बोल रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं अपना व्यू नहीं रख रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 12 की पढ़ो, आपको मिलेगा उसमें र्यूमर्स, रोल ऑफ र्यूमर्स इन गांधी मास मोबिलाइजेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो गांधी के मास मोबिलाइजेशन में र्यूमर्स का ये रोल था बेटा। लोग बोलते थे कि गांधी कौन है, लोग मानते थे गांधी को क्राउन ने भेजा है फार्मर्स की सिचुएशन देखने के लिए और बाद में फार्मर्स का डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये जो सभी पॉइंट मैंने आपको बताए, ये सभी पॉइंट हेल्पफुल करते क्या कि गांधी प्रोग्राम किस प्रकार से मास मोबिलाइजेशन में यूजफुल रहा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे जो मैंने आपको यहां पे दिया। और बाकी आपको बेटा अभी सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं कर सकता, अभी मैं लास्ट में चैट देख के सबके आंसर दूंगा, ठीक है। बस लास्ट में थोड़ा पढ़ा लेने दो, अच्छा टॉपिक है, मजा आ रहा है पढ़ाने में, पढ़ा लेने दो। कभी कभी तो पढ़ाने में मजा आता है ना कोई आके कोई ना कोई प्रॉब्लम करके और लेक्चर को बर्बाद कर ही देता है कमेंट में। अ ग्लिम्स ऑफ गांधीयन एक्टिविज्म इन सोशियो पॉलिटिकल फील्ड्स, ठीक है।
तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट वाज द ग्लिम्स ऑफ गांधीयन एक्टिविज्म इन सोशियो पॉलिटिकल फील्ड्स, तो आपको फिर क्या देखना पड़ेगा, यहां पे देखेंगे सबसे पहले। तो गांधी ने आखिर सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे क्या एक्टिविटीज की थी, तो उसमें आपको सबसे बेटर क्या दिखेगा मालूम है आपको? गांधी पार्टिसिपेशन इन रीजनल मूवमेंट, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। मैं आपको बता दूं, गांधी साउथ अफ्रीका गए, ठीक है, इसी चैट में अमित राव, इसी चैट में गांधी साउथ अफ्रीका गए, और साउथ अफ्रीका जाने के बाद गांधी ने वहां पे जब देखा कंडीशन, जब वो डरबन से प्रिटोरियो जा रहे थे, उनको बीच एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेशन पे उतार के बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में बैठे थे, वो ब्लैक पीपल थे, वो फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते थे। तो गांधी ने वहां से फील किया, गांधी ने बोला इज दिस क्रिश्चियनिटी, गांधी ने ये बोला इज दिस क्रिश्चियनिटी, इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इज दिस वेस्टर्न कल्चर, ये वेस्टर्न कल्चर ही क्रिश्चियनिटी कॉन्स्टिट्यूशन है कि एक इंसान को जिसके पास टिकट है फर्स्ट क्लास का, लेकिन आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में उसको बाहर फेंक देते हो। गेटिंग माई पॉइंट? थैंक यू गौरव, गेटिंग माई पॉइंट? तो गांधी ने फिर वहां से सोचना शुरू किया। गांधी गए हुए थे लीज पे कुछ समय के लिए, बाद में गांधी को लोगों ने रोक लिया। गांधी गए थे 1 साल के लिए, बाद में लोगों ने गांधी से बोला कि कुछ दिन और रुक जाओ। गांधी 1 मंथ रुके, और वो 1 मंथ 20 साल में बदल गया। गांधी 20 साल तक कहां पे थे? साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में लोगों का डेवलपमेंट किया किसने? गांधी ने। लोगों के लिए मार्च प्रोटेस्ट किया, लोगों के लिए सत्याग्रह, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किया। अब ये बेसिक चीज है, वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन, ठीक है, कुछ नहीं, नेम और प्लेस अपना टाइप करेंगे, मैं आपको सारी बुक्स भेजूंगा। और मेरे टेलीग्राम आईडी पे ग्रोबर एंड ग्रोबर पड़ी हुई, जो कि बहुत अच्छी बुक है मॉडर्न की। देखो यहां पे, अब यहां पे ध्यान देना, देखो अभी लेक्चर से डिस्ट्रैक्ट मत करो बेटा। तो 21 डेज गांधी अफ्रीका में रहे, और सॉरी 21 ईयर्स गांधी अफ्रीका में रहे, और 32 ईयर्स गांधी का टाइम चला कहां पे? इंडिया में, ठीक है। और ये अफ्रीका का टाइम है, ये इंडिया का टाइम है गांधी का, ठीक है। अब 32 ईयर जो इंडिया में टाइम रहा, जो 21 ईयर रहा, दोनों में बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें गांधी ने लिखा कि मैं खुद ट्रुथ को समझते समझते बहुत ज्यादा मेरे में बदलाव आ रहा था। समझ रहे हो? तो देखेंगे यहां पे, तो सबसे पहले गांधी ने क्या किया, इन तीनों जगह गए। तो गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे 1912 में, तो गोपाल कृष्ण गोखले गए, गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका गए, जिनको गांधी अपने पॉलिटिकल मेंटर मानते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, इसी अंकिता इसी स्लाइड में पहले मिलेगा। जब गोपाल कृष्ण गोखले वहां पे पहुंचे, तो उन्होंने गांधी से बोला कि फाइट फॉर योर नेशन, अपने नेशन के लिए लड़ो। और जब गांधी इंडिया आए, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने फिर उनसे मिलकर बोला, देखो सुनो एक मेरी बात, बिना पहले भारत को जाने तुम भारत के बारे में कोई भी बात मत बोलना, क्योंकि तुम्हारी जो साउथ इंडिया की पर्सनालिटी है, उसका इन्फ्लुएंस इंडिया में बहुत ज्यादा है, और लोग तुम कुछ भी बोलोगे वो चीज हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है? क्लियर है? याद रखेंगे बेटा, ये व्हाट्सएप नंबर मैंने फिर से दे दिया। तो इसीलिए गांधी ने बोला कि मैं पहले भारत को समझूंगा। तो भारत को समझने के लिए जिस रेलवे को गांधी क्रिटिसाइज करते थे बेटा, उसी रेलवे में गांधी बैठकर पूरे भारत गए। गांधी चंपारण गए, खेड़ा गए, अहमदाबाद गए, और गांधी वहां पर जाकर डिस्कशन किया गांधी ने। क्लियर है? और नेक्स्ट देखेंगे यहां पे, फर्स्ट यूज ऑफ टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया। अब पहली बार चंपारण में सत्याग्रह की टेक्निक यूज की गांधी ने, ठीक है। फिर सेकेंड, टू एक्सपोज द इनएफेक्टिवनेस ऑफ द कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने एक्सपोज किया कि कांग्रेस कितनी इनएफेक्टिवनेस है। कांग्रेस बहुत कुछ कर सकती थी 1885 पे बनने के बाद में, लेकिन अभी तक कांग्रेस बहुत कुछ नहीं कर पाई है। इनएफेक्टिवनेस बताते हुए गांधी ने कांग्रेस की हेल्प की, और गांधी ने कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया। टू इस्टेब्लिश न्यू रिलेशन बिटवीन लीडरशिप एंड द कॉमन पीपल। क्लियर है? याद रखेंगे, टू इस्टेब्लिश न्यू रिलेशन बिटवीन लीडरशिप एंड द कॉमन पीपल। गोखले बड़े थे बेटा, ठीक है, याद रखेंगे। टू इस्टेब्लिश न्यू रिलेशंस बिटवीन लीडरशिप एंड कॉमन पीपल, इन्होंने कॉमन पीपल और लीडरशिप के बीच में एक नया रिलेशन जन्म दिया। आम आदमी को कैसे अपने साथ रखना है,
वो गांधी से अच्छा कोई नहीं जानता था। जो हमने देखा सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, कोलैबोरेशन, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, टू इस्टेब्लिश अ ग्रुप ऑफ सपोर्टिव लीडरशिप एट रीजनल स्केल। और रीजनल स्केल पे इन्होंने सपोर्टिव लीडरशिप का एक ग्रुप बनाया। गांधी चंपारण गए, चंपारण जाके राजेंद्र प्रसाद को ले आए, अनुग्रह नारायण सिंह को ले आए। गांधी गुजरात गए, गांधी ने गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले आए। गांधी अपना पूरा एक मजमा तैयार कर लिया। गांधी ने बोला कि अब मैं पावरफुल हूं, क्योंकि मेरे साथ राजेंद्र प्रसाद हैं, अनुग्रह नारायण सिंह हैं, ठीक है, भूला भाई देसाई हैं, और मेरे साथ कौन है, सरदार पटेल है। सबको इकट्ठा किया गांधी। और गांधी अब आगे बढ़ेंगे और गांधी अब बताएंगे कि आखिर मास मूवमेंट कैसे होगा। नॉन कोऑपरेशन करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, हरिजन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब तुम बताओ बेटा, जो गांधी पहले नॉन वायलेंस के बारे में बात करते थे वही गांधी, समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आप में से कुछ लोग होशियार जो हैं क्लास में, बहुत होशियार बनते हैं, उसके लिए क्वेश्चन है। गांधी नॉन वायलेंस को प्रीच करते थे, और गांधी जब स्टार्ट में आए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी ने गांव गांव जाकर के लोगों से रिक्वेस्ट की कि अपने लोगों को आर्मी में भर्ती करो, ब्रिटिश की मदद करो, और जितना हो सके उतना डोनेशन दो, ताकि ब्रिटिश अभी बच जाए तो हमें रिलैक्सेशन देगी। तो क्या अपने लोगों को सोल्जर, और सोल्जर भी जाके गोली चलाएगा ना, तो अपने देश के लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए रिक्वेस्ट करने वाले गांधी, तो क्या उन्होंने वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया था? बताओ, जितने लोग होशियार हो क्लास में बताओ। जो बनते हो बहुत अपने आप को खतरनाक, तो जब बताओ। बेटा मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी में, किताब लिखी है मैंने मॉडर्न पे, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ। ये हल्के में मत लेना, ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो जब बताओ और पूछ के आओ किसी से, ठीक है, फिर बताओ कि किस अप्रोच से गांधी को काटोगे, और जाके अपने टीचर से पूछ लेना, जिनके टीचर के तुम बच्चे हो, जाके पूछ लेना। कोई बता दे तो आके मुझे सेटिस्फाई कर देना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। देखेंगे सेकंड, व्हाट लिमिटेशंस हैव बीन हाईलाइटेड बाय गांधीयन क्रिटिक्स ऑन गांधीयन मोड ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो गांधी को जो लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है, समझेंगे। व्हाट लिमिटेशन हैव बीन हाईलाइटेड बाय गांधीयन क्रिटिक्स ऑन गांधीयन मोड ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो याद रखेंगे बेटा, वायलेंस को सपोर्ट कर दिया तो बात ही खत्म। आप लोग गलत बोल रहे हो, वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया, तो मैं बताऊंगा बाद में, लास्ट में बताऊंगा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, इसीलिए तो बोल रहा हूं, जाके पता करके आओ, जितनी ताकत लगा पाओ, ठीक है, जमीन से आसमान तक, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप पे आ जाओ, डिटेल कर लेंगे। देखो पहला, तो अब यहां पे बोला जाता है कि लिमिटेशंस क्या थी गांधी की, और गांधी को लोगों ने किस बात पे क्रिटिसाइज किया। गांधी को देखो, अब यहां पे आ गया, गांधी को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले कुछ लोग बोलते हैं टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ बुर्जुआ क्लास, ठीक है। बुर्जुआ क्लास मालूम है कौन होता है, कैपिटलिस्टिक क्लास। और ये भी तुम्हारे टीचर नहीं बता पाएंगे, तो मैं लिख दूं, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। नीरज बेटा मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। मैं देखो फ्री माइंड से मैं पढ़ाऊंगा, देखो उसमें डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बता नहीं पाते, ठीक है। इसलिए मैं अभी चैट पे नहीं ध्यान दूंगा, और आप ही लोगों में से जवाब दे देना जो फालतू चैट करे। मुझे पढ़ाने दो खुल के, और सब चीजें आपको बता लेने दो। और फिर ये देखो ना, ये लास्ट में ये 2 क्वेश्चन है, यूपीएससी 2018 जीएस और 2007 जीएस के क्वेश्चन है, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो इस चीज को याद रखना, मैं कोई हल्के में नहीं ले जाऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा फिर डिस्कस करूंगा, और फिर आपको लगेगा कि नहीं यार टीचर ने ताकत लगाई है, ठीक है, तब आपको लगेगा कि टीचर ने ताकत लगाई है। चलो देखो यहां पे, तो मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या कहता है कि गांधी जो थे उन्होंने इनडायरेक्टली कैपिटलिस्ट क्लास को प्रमोट किया, और इन्होंने कैपिटलिस्ट क्लास की बातों को यहां पे मजबूती से रखा। ये पहली बात गांधी को लेकर बोली जाती है। अब अगर क्रिटिक्स पे आएगा क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूं। सेकेंड, पुट अ कंट्रोल ओवर मास मूवमेंट, इसे कहते हैं हम नेशनलिस्ट अप्रोच। लो इतने अप्रोच बता दूंगा ना हिस्ट्री के कि देखते रहोगे। जब यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल रहा मेरा बेटा। नेशनलिस्ट अप्रोच, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, यस। नेशनलिस्ट अप्रोच, व्हाट इज द नेशनलिस्ट अप्रोच?
पुट अ कंट्रोल ओवर मास मूवमेंट। नेशनलिस्ट लोगों ने बोला कि गांधी ने पूरे मास मूवमेंट पे अपना कंट्रोल जमा कर रखा था, लोगों को अपने हाथ में बांध कर रखा था। इस पे गांधी को क्रिटिसाइज किया जाता है। लोग बोलते नहीं, ये मैं बताऊंगा क्यों, आगे मैं बताऊंगा। देखो अगला स्लाइड यही है कि लोग अपने आप में उनकी लिमिटेशन क्या थी जो गांधी को समझ नहीं पाए। ठीक है, लोगों ने गांधी को ऐसे क्रिटिसाइज किया, लेकिन वहां हम देखेंगे कि गांधी को लोग क्यों नहीं समझ पाए। आपने नाम सुना रूसो का? सुना होगा, सभी ने सुना होगा रूसो का नाम। ठीक है, आपने नाम सुना है कार्ल मार्क्स का? सबने सुना होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स की डेथ हो गई। आप लोग किस स्टेट से हैं अपना नाम जरूर कमेंट में कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा रहे कि किस किस स्टेट के लोग जुड़े हैं। तो मैं अगले लेक्चर में उतना इंग्लिश उतना हिंदी का मिक्सअप लेकर आऊं। ठीक है, समझो, ध्यान रखना। मैं अभी लिंक वगैरह सब व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा अंकिता। देखो यहां पे ध्यान दो। तो गांधी को लोगों ने क्रिटिसाइज किया। आपने रूसो का नाम सुना है, आपने लेनिन का नाम सुना है, सॉरी कार्ल मार्क्स का। लेकिन रूसो जब बोलते थे तो फेमस नहीं हुए। रूसो की डेथ हो गई और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो रूसो फेमस हो गए। कार्ल मार्क्स की डेथ हो गई, ब्रोकन हार्ट। ये कार्ल मार्क्स ने खुद बोला था अपने अंतिम समय में। तो कार्ल मार्क्स डाइड ब्रोकन हार्ट। क्लियर है? तो कार्ल मार्क्स जो थे उनकी डेथ हो गई, और कार्ल मार्क्स की जब डेथ हो गई तो कार्ल मार्क्स तब नहीं फेमस थे। जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो लेनिन ने कार्ल मार्क्स को फेमस किया। तो इसी तरीके से गांधी थे, गांधी को अभी तुम नहीं समझ पाए। जब इन लोगों ने अपने थॉट दिए, जब लोगों ने गांधी को क्रिटिसाइज किया तो कोई गांधी को समझ नहीं पाया। लेकिन जब आजादी मिली और तब हमने सोचा यार गांधी कितनी बड़ी चीज थी, गांधी को आसानी से नहीं समझ सकते, ये एक पहेली है, एक पजल है, यू कांट सॉल्व। ये तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपके सामने, और जितना भी है उतना उठाकर रखना चाह रहा हूं आपके सामने कि आपको बहुत सारी चीजें मैं क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट देखो, इन फेवर ऑफ स्वर्ण एडुकेटेड फॉर मेंटेनिंग कास्ट सिस्टम। कुछ लोगों ने बोला कि गांधी हमेशा स्वर्ण की बात करते थे, गांधी ने कभी अनटचेबल्स की बात नहीं की। गांधी ने हमेशा बोला कास्ट सिस्टम को मेंटेन रखना चाहिए। यस, गांधी ने बोला था, मैं मानता हूं। लेकिन गांधी ये मानते थे कि अगर कास्ट सिस्टम का एंड हो जाएगा तो ऑटोक्रेसी आ जाएगी। अब ये डिटेल पॉइंट है, मुझसे व्हाट्सएप पे इसके नोट्स ले लेना कि कैसे ऑटोक्रेसी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, टू गिव एम्फेसिस ओवर कम्युनलिज्म अनकॉन्शियसली थ्रू एम्फेसाइजिंग ट्रेडिशनलिज्म एंड रिलीजन। कुछ लोगों ने गांधी को क्रिटिसाइज किया कि गांधी कम्युनलिज्म को अनकॉन्शियसली थ्रू द एम्फेसाइजिंग द ट्रेडिशनल एंड रिलीजन, गांधी धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, गांधी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना चाहते थे, गांधी कम्युनलिज्म का सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे लोगों ने गांधी को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, अभी भी लोग नहीं समझ पाए। ठीक है, यस यू, अभी भी लोग नहीं समझ पाए, तो समझना मेरी बात। ठीक है, यस, लेट्स क्रैक सीएससी, बहुत बढ़िया। देखो यहां पे ध्यान देना। तो गांधी को बहुत लोग ना, मतलब गांधी ने बोला कि अगर आप धर्म को छोड़ दोगे तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हो पाओगे। गांधी की विचार बिल्कुल अलग थे। क्यों, मैं आगे बताऊंगा। 7 सिंस ऑफ गांधी, आप में से जिनको मालूम होगा वो कमेंट कर देंगे। 7 सिंस ऑफ गांधी अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्या है, नॉट टू सपोर्ट द लिबरेशन ऑफ वुमेन। लोगों ने बोला कि गांधी ने लिबरेशन ऑफ वुमेन का सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि गांधी जहां भी जाए तो बोलते थे महिला को सावित्री होना चाहिए, महिला को सीता होना चाहिए। तो सावित्री सीता कौन है? जिनका फुल डेडिकेशन अपने हस्बैंड के लिए था। ठीक है, बिल्कुल अमित राव, बिल्कुल अभी बताऊंगा, अभी लास्ट में आने तो दो, लास्ट में आने तो दो। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग भगत सिंह के नाम पे गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं। अरे चलो मैं बता देता हूं, बात तुमने बोल दी है तो मैं बता देता हूं। आप में से लगता है, कुछ आप में से जितने लोग बोलते हो कि भगत सिंह की फांसी गांधी चाहते तो रुकवा सकते थे, तो आपको मालूम है कि गांधी ने बात नहीं की थी। गांधी ने बात की थी, गांधी ने बात की थी, लेकिन भगत सिंह न्यूज़पेपर स्टडी, गांधी की माई एक्सपेरिमेंट, सॉरी भगत सिंह की किताब में लिखा हुआ है। आप भगत सिंह की बुक में जाओगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ध्यान देना, याद रखो। मैं चलो इनकी बात बता देता हूं। भगत सिंह ने लिखा था कि मुझे गांधी की भीख नहीं चाहिए, गांधी की भीख में मुझे आजादी नहीं चाहिए, मैं फांसी पे लटक जाऊं मंजूर है, गांधी की भीख में आजादी नहीं चाहिए। तो भगत सिंह ने ऐसा क्यों लिखा?
और भगत सिंह की पूरी किताब उस समय के न्यूज़पेपर पे लिखी जाती थी। जो न्यूज़पेपर आता था उसको पढ़ते थे भगत सिंह, फिर रात को किताब लिखते थे। ठीक है, यस इट इज सीता माता जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिकेन से। ठीक है, अपोलॉजी फॉर दैट। तो याद रखेंगे, जो चीज गलत है मैं उसको मानता हूं, तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अब यहां पे जब ध्यान देंगे तो गांधी, उसमें भगत सिंह ने लिखा तो भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे। और बोला जाता है कि जब भगत सिंह को फांसी हो गई थी, जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी गांव पे, तो वहां पे गांधी पहुंचे, लोगों ने काला झंडा दिखाया, लोगों ने गांधी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन गांधी गए। गांधी ने बोला कि मैं इसको नहीं, मैं मतलब बोला जाता है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को सपोर्ट करने यहां नहीं आया हूं, एक सच्चे देशभक्त को श्रद्धांजलि देने आया हूं। गांधी के थॉट थे और गांधी ने इसको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, चलो देखो, यस यस दीप्ति ने देखो पूरा वर्ड लिख दिया जो गांधी ने सेंटेंस बोला था। थैंक यू दीप्ति। और देखो लास्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ गांधीयन आइडियाज अनरियलिस्टिक और यूटोपियन। ये यूटोपियन क्या है, एक यूटोपिया नाम की बुक लिखी हुई है, एक यूरोपियन फिलोसफर ने लिखी हुई है, उनका नाम है थॉमस मेयो कुछ करके नाम है, थॉमस मूड या मोर करके नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं। यूटोपियन नाम की बुक लिखी है। इस बुक में इमेजिनेशन क्या एक शहर बताया गया है। इन्होंने बोला कि यूटोपिया शहर था जो इमेजिनरी था, काल्पनिक था। तो इसीलिए कुछ लोगों ने बोला कि गांधी के आइडियाज अनरियलिस्टिक थे, यूटोपियन थे, काल्पनिक थे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थे। ठीक है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। अब चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द आइडियाज ऑफ क्रिटिक्स देमसेल्व्स। अब जो लोग क्रिटिक्स कर रहे थे, जो लोग गांधी को क्रिटिक कर रहे थे, उनके अपने आप में उनकी लिमिटेशन क्या थी। वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस। उनके अपने आप में लिमिटेशंस क्या थी। क्लियर है? यस, थॉमस मूरे, बिल्कुल बिल्कुल। साहिल, थैंक यू सो मच साहिल। थॉमस मूरे, यस। ठीक है, तो अब ये लिमिटेशन जो थी, मतलब जो गांधी की क्रिटिक कर रहे थे लोग, उनकी लिमिटेशन अपने आप में क्या थी। देखो पहला क्या है, कुड नॉट अंडरस्टैंड थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स पैटर्न ऑफ गांधी। लोग गांधी को नहीं समझ पाए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, लोग रूसो को नहीं समझ पाए, लेकिन रूसो की डेथ हो गई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तब लोग रूसो को समझ पाए। कार्ल मार्क्स को समझ नहीं पाए, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन हुआ, लेनिन राइज किया, केवल कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे। दैट्स वाई कार्ल मार्क्स को लोगों ने बाद में समझा, ऐसे लोग गांधी को नहीं समझ पाए। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स पैटर्न। क्लियर है? गांधी अपने समय में अपने से 100 साल आगे चलते थे, उनकी थिंकिंग 100 साल आगे की थी। ठीक है, याद रखेंगे, गांधी डिडंट वांट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम वैरन हेस्टिंग एंड क्लाइव। गांधी वॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम, ऑल्सो फ्रॉम द मैकॉले एंड ऑल्सो फ्रॉम द विलियम बेंटिक। गांधी एक ऐसी आजादी चाहते थे जिसमें ब्रिटिश पद्धति को, ब्रिटिश सिस्टम को ही हम पूरी तरीके से दरकिनार कर दें और अपना खुद का सिस्टम डेवलप करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अनफॉर्चुनेटली वो महान इंसान 1948 में चले गए और हमें जो आजादी चाहिए थी, जो आजादी के बाद में भारत कैसा होना चाहिए था, वो एक ही इंसान को मालूम था, गांधी को मालूम था, और वो गांधी हमारे बीच में नहीं रहे आजादी के टाइम। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। आज हम कुछ और होते, आज हम सुपर पावर होते अगर गांधी होते, ये मेरा खुद का मानना है। अगर आप बहुत अच्छे से उनकी बुक्स को पढ़ोगे, हिंद स्वराज 10 रुपए की किताब मिलती किसी भी अच्छे बुक स्टोर पे। ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको वहां पता चलेगा। क्लियर है? थॉमस मूरे, इन्होंने बुक लिखी थी यूटोपियन। ठीक है, चलो देखो, कुड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव मॉडर्निज्म। ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन, ये नहीं समझ पाए, जो क्रिटिक करने वाले लोग थे, ये नहीं समझ पाए कि गांधी का जो मास मूवमेंट था वो कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव मॉडर्नाइजेशन था। वो दूसरे टाइप का मॉडर्नाइजेशन चाहते थे, जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल जो इंडिया का रियल में मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, आदित्य, ये थोड़ा यूट्यूब पे डिस्कशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि
ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं उस पर डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। गांधी अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ थिंकर ही वाज अ पॉलिटिकल लीडर एंड सोशल एक्टिविस्ट एज वेल। तो पहला आदमी जो संत था, थिंकर था, पॉलिटिकल लीडर था, सोशल एक्टिविस्ट था। और ये चारों पर्सनालिटी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, ना माओ सेतु में देखने को मिलेगी, ना आपको ये पर्सनालिटी ओचिमिन में देखने को मिलेगी, ओचिमिन में, ठीक है, ना ये पर्सनालिटी आपको लेनिन में देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़े लोग हुए, ये पर्सनालिटी एक ही जगह देखने को मिलेगी। और वो कौन है वो पर्सन? वो गांधी है, जो संत भी है, जो थिंकर भी है, जो पॉलिटिकल लीडर भी है और सोशल एक्टिविस्ट भी है। अगर आप इस नजरिए से देखोगे तो आप गांधी को क्रिटिसाइज नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो ये लोगों जो क्रिटिक किया लोगों ने, उनकी खुद की अपनी एक लिमिटेशन थी। गेटिंग माय पॉइंट? इस चीज को याद रखेंगे। फिर से मैंने व्हाट्सएप नंबर सेंड किया। ये लास्ट पॉइंट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, सॉरी सेकेंड लास्ट है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बने रहिएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीयन थॉट्स, गांधी के थॉट के सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखो पहला क्या है, मोड ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। गेटिंग माय पॉइंट? मोड ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है, क्लियर रखेंगे। मोड ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है ये, मॉडल ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स मतलब जो अब तक लोग पॉलिटिक्स करते थे, मॉडरेट की पॉलिटिक्स, एक्सट्रीमिस्ट की पॉलिटिक्स, उनसे बिल्कुल अलग, उनसे बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिक्स थी। किसकी? गांधी की पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि ये नॉन वायलेंस और सत्याग्रह की बात करते थे। सेकंड क्या है? एम्फेसिस ओवर पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यू, और ये ऐसी पॉलिटिक्स चाहते थे जो मॉरल वैल्यू पे बेस्ड हो। टू एडॉप्ट मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ द मूवमेंट, ये मूवमेंट में एक मल्टी डायमेंशनल नेचर रखते थे, मालूम है? डिड यू हियर द 7 सिंस ऑफ, ठीक है, अंकिता 8120883336 में सबको यहाँ पे फिर एक बार व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, सब लिख लें, ठीक है, 883336, ठीक है। अब जब समझोगे मेरी बात को, गांधी बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे, मालूम है? गांधी ने अपनी बुक में 7 सिंस किसको लिखा है? 7 सिंस, बहुत ध्यान से सुनना। गांधी ने बोला कि वेल्थ विदाउट वर्क, अगर तुम काम कुछ मत करो फिर तुम्हारे पास पैसा आए, तो ये सबसे बड़ी बुराई है, ठीक है, आप नाकारे हो जाओगे। सेकंड गांधी ने क्या बोला? सेकंड गांधी ने बोला प्लेजर विदाउट द कॉन्साइंस, बिना आप ऐसा प्लेजर ले रहे हो जैसे आप नशा कर रहे हो, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप जो नशा कर रहे हो, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो आपके कॉन्साइंस से वो प्लेजर नहीं है। प्लेजर ऐसा होना चाहिए जो अद्भुत होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप नशा करके प्लेजर ले रहे हो। गांधी इसके बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फिर नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, आपके पास खूब नॉलेज है लेकिन आपका कैरेक्टर नहीं है, तो नॉलेज आपके किसी काम का नहीं है। गांधी ने बोला ये भी सिंस है, आप बहुत अच्छा नॉलेज है आपके पास लेकिन आपका कैरेक्टर नहीं है, ये भी सिंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, लिख लो। वेल्थ विदाउट वर्क, गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से सुनो, वेल्थ विदाउट वर्क, फिर आप प्लेजर विदाउट कंसाइंस, और फिर थर्ड वन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, थर्ड वन नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, ठाकुर वाली बात कर दिया। चलो, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, और गांधी ने बोला कि कॉमर्स हो मॉरलिटी ना हो, कैपिटलिस्टिक लोग केवल कमाना जानते हैं, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा वो नहीं जानते, तो गांधी ने इसको भी सिन माना। कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, ये भी एक सिन है, गांधी ने इसको सिन माना, ठीक है। क्या बात है, हाउस द जोश, क्या बात है। चलो ठीक है, चढ़ाओ मत मेरे को, ठीक है, इधर देखो, ध्यान दो, ठीक है। 8120883336 नीचे ही लिखा हुआ है बेटा, 883336। फिर गांधी ने क्या बोला? साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। गांधी ने बोला कि सबसे बड़ा सीन है साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। न्यूक्लियर वेपन्स आपने बना लिया, ठीक है, कोरोना देख लो, तो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी भी सबसे बड़ा सीन है। गेटिंग माय पॉइंट? देखो विनोद आ गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, ठीक है, कोई भी रिलीजन बिना सेक्रीफाइस के नहीं हो सकता, क्योंकि आप में टॉलरेंस आएगा ही नहीं, तो ये भी सिन माना। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस भी सिन माना। और फिर बोला पॉलिटिक्स विदाउट
प्रिंसिपल्स, बोला बिना प्रिंसिपल के पॉलिटिक्स अगर आप करते हो तो वो भी सिन है। और ये 7 सिंस हैं, ये नोट कर लेना, 7 सिंस ऑफ 7 सिंस दैट टोल्ड गांधी, ठीक है, जिसको गांधी ने बताया है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और इसको मान के चलना, ठीक है, इसको नोट आउट कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट, टू चेंज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। और गांधी ने क्या किया? आजादी की मीनिंग ही चेंज कर दी। वही लॉर्ड कॉर्नवालिस और वो वाली आजादी नहीं चाहिए हमें, मैकॉले से और विलियम बेंटिक से भी आजादी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटली गांधी हैज बीन रिकॉग्नाइज एज द पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गांधी को अब देखो क्वेश्चन देखो समझो मेरी बात को। ये क्वेश्चन आया था 2018 में, 18 में क्वेश्चन आया था, थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम 150 वर्ड्स, ठीक है। नितिन में यूपी लखनऊ, ठीक है। थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। 150 वर्ड में लिखना है, यूपीएससी जीएस 2018 का क्वेश्चन है। क्लियर है? हाँ, ये जीएस का 2018 का क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आपको करा रहा हूं, ये आंसर है, ठीक है। तो याद रखेंगे, प्रेजेंटली गांधी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। और आप में से जितने लोग जुड़े उनको मैं अभी इंफॉर्मेशन दे दूं, मंडे को इसी चैनल पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कराऊंगा और पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री, और फिर एक और लेक्चर लगेगा उसमें मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज कंप्लीट कराऊंगा 31 अगस्त तक, ठीक है। ओके अमित, वेलकम भाई, वेलकम। देखो यहां पे तो गांधी ने क्या बोला, रिकॉग्नाइज किया पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। आपको मालूम है पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर कौन होते हैं? आपने सुना होगा रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन यूरोप, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन यूरोप। आपको मालूम है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट किसे कहते हैं हम? जिसमें बात किया जाता है रेशनल अप्रोच, लॉजिक की बात, जो तर्क के आधार पर सुधार होता है, उसे हम कहते हैं रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो लोगों ने बोला, ठीक है, मंडे का टाइम शाम को 5 बजे, सेम टाइम शाम को 5 बजे, ठीक है। लोगों ने बोला, जब बाद में ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुआ, लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन बाद में यूरोप में फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो लोगों ने बोला ये तो छलिया निकला, ये तो झूठा निकला, ये तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो हमें बोल के गया था वो रिफॉर्म हुआ ही नहीं, हम तो दोबारा फिर से प्रॉब्लम में आ गए। तो गांधी ने बोला कि नाइदर नॉर अ सिंगल ट्रूथ नॉर अ सिंगल वे टू फाइंड द ट्रूथ, ठीक है। ना तो एक सत्य है और ना एक रास्ता है सत्य की ओर जाने के लिए, सत्य भी बहुत है और रास्ते भी बहुत हैं। इसे हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर बोला जाता है, ठीक है। यस बिल्कुल साइमा, मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। द लिमिटेशन ऑफ कैपिटलिज्म बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन हैज बिकम क्लियर, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि जो कैपिटलिज्म है, ठीक है, ये कंपटीशन के बेस पे होता है, इसका लोगों से डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। क्रिटिसाइज किया पहली बात। और इंपैक्ट ऑफ ओवर कंजम्पशन बताओ। गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में 1910 में लिख दिया था कि आप जितना प्रोडक्शन करोगे उतना एनवायरमेंटल क्राइसिस होगा, ठीक है। और फिर गांधी ने यह भी लिख दिया था कि कैपिटलिज्म प्रमोट टेररिज्म एंड वायलेंट प्रोटेस्ट, ठीक है। What is the terrorism and violent protest? आप देखोगे गल्फ कंट्रीज के पास में ऑयल खूब है, उस ऑयल के चक्कर में टेररिज्म ने जन्म लिया। और उसी अमेरिका के बेटे थे ओसामा बिन लादेन। अमेरिका ने यह प्रॉब्लम क्रिएट की थी, अलकायदा ओसामा बिन लादेन आ गए थे, क्यों? उससे वो जो कैपिटलिज्म की नीड है, उसने टेररिज्म और वायलेंट को प्रोवोक किया। फिर एम्फेसिस ओवर द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी इन प्लेस ऑफ सेंट्रलाइज स्टेट सिस्टम। आज आप कल एनजीओ देख रहे हो ना, एनजीओ जो गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें एनजीओ के हाथ में दे रही है। अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द हैंड ऑफ एनजीओ जो आप देख रहे हो, ये गांधी की आइडियोलॉजी है। गांधी ने बोला था कि हमें कम्युनिटी को स्ट्रेंथ करना चाहिए, हमें पंचायत लेवल पे स्ट्रेंथ करना चाहिए, हमें सेंट्रलाइज से थोड़ा डिसेंट्रलाइज होना पड़ेगा, ठीक है। और हम अगर डिसेंट्रलाइज थोड़े हो गए, डेमोक्रेटिक, याद रखना डेमोक्रेटिक, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, तुम अलग मतलब मत निकाल लेना यार अपने आप, ठीक है। डेमोक्रेटिक,
ठीक है बेटा विनोद, थैंक यू सो मच, लिखते जाओ, लास्ट टाइम है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो गांधी ने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। और लास्ट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है, ये सॉरी थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, याद रखेंगे। एक सेकेंड, देखो क्या है, गांधीजम अ पावरफुल वेपन इनटू हैंड ऑफ एक्सप्लॉइटेड पीपल्स। और गांधीजम ही पावरफुल वेपन था किसके हाथ में, एक्सप्लॉइटेड पीपल्स के हाथ में। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, एक्सप्लॉइटेड पीपल्स के हाथ में गांधी। ठीक है, गए वो विनोद गए, उनका छुट्टी कर दिया मैंने, आप लोग टेंशन न लें। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम। इसका आंसर लिख के मुझे आप भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और कल संडे है तो मैं बेटर चेक करूंगा, तो आज ही आंसर लिख देंगे, और कल मैं आपको इसको चेक करके आपसे डिस्कशन करूंगा। तो ये अगर ये पहला क्वेश्चन जो मेरा है, ठीक है, याद रखेंगे, ये जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आपको यहां से मिलेगा, रेलिवेंस ऑफ गांधीयन थॉट एट प्रेजेंट। इसका पूरा मतलब क्या है, रेलिवेंस ऑफ गांधीयन थॉट एट प्रेजेंट और सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीयन थॉट। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके ये पहले आंसर के बारे में बताएंगे। और सेकंड क्या है, डू यू थिंक महात्मा गांधी सपोर्ट टू खिलाफत इसको लिख देंगे, खिलाफत मूवमेंट हैड डाइल्यूटेड हिज सेक्युलर क्रेडेंशियल्स, गिव योर आर्गुमेंट बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द इवेंट्स। क्या आपको लगता है कि खिलाफत को जब गांधी ने सपोर्ट किया तो गांधी की जो पर्सनालिटी थी उसमें एक जो सेक्युलरिज्म का जो एक पहनावा था उसको बहुत गहरा चोट लगा था, ऐसा आप मानते हो? बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखो, दोनों में सेंड करो, मैं दोनों पढ़ाता हूँ, बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, हिंदी भी इंग्लिश भी। जिनको सेपरेट इंग्लिश के लेक्चर चाहिए मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं अगले हफ्ते एक प्रिपेयर करके आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो बेटा अमित, ये एडवांस मैंने पढ़ाया है गांधीजम। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्लास 12th की गांधीजम की आप एनसीईआरटी एक बार रीड करो और फिर इसके आंसर लिखो। तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, डू यू थिंक, तो आप बिल्कुल सोच लीजिए नहीं, आई कांट थिंक। सिंपल सी बात है, मैं सोच ही नहीं सकता गांधी को लेकर, ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि गांधी एक अलग पर्सनालिटी है। यू कांट राइट की, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप ऐसा सोचते हो, आप तुरंत बोलोगे मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, और फिर आप गांधी के थॉट को आगे लेकर चलोगे। कहां से, देखो यहां से लेके चलोगे। ये गांधी को कुछ लोगों ने जो क्रिटिक किया वो गांधी को समझ नहीं पाए, क्योंकि गांधी कुछ अलग थे, गांधी के क्रिटिक्स देमसेल्फ में अपने आप में कमी थी, जो यहां पे आपको मिलेगा। बस ये आंसर लिखना है, आपका एक परफेक्ट आंसर रेडी हो जाएगा। क्लियर है? हाँ बेटा, हाँ, लॉकडाउन में बहुत ज्यादा हेल्दी हो गया हूं, कम नहीं बहुत जल रहा। ठीक है, चलो देखो, ये फोन नंबर है मेरा, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे, और इस पे आप मुझे एसएमएस कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग को। क्लियर है? और पीडीएफ अभी टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा, अभी टेलीग्राम पे पीडीएफ पहुंच जाएगा सभी को। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। ये आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर दो, और सब्सक्रिप्शन लेना हो तो गेट 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड दीपक1। और फिर अगर फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप मैसेज करिए, आई विल हेल्प यू, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बस सिंपल सा पूछा बेटा कि महात्मा गांधी के जो खिलाफत मूवमेंट है उसको जब गांधी ने सपोर्ट किया तो बोला जाता है कि ये उनके जो एक सेकुलर जो एक कैरेक्टर था उस पर बहुत बड़ा धक्का लगा, गांधी ने मुस्लिम को सपोर्ट कर दिया, गांधी एक पर्टिकुलर रिलीजन की ओर बायस्ड हो गए, ऐसा लोग बोलते हैं। आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है। इसका मॉडल आंसर आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले लेंगे, व्हाट्सएप पे मॉडल आंसर आप ले लेंगे मुझसे दोनों का, और जितने भी मॉडल है ना सबके मॉडल आंसर मैं आपको दे दूंगा, और फिर हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे संडे टू संडे। ठीक है, संडे टू संडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, और वहां पे मैं बता दूंगा। क्लियर है? याद रखेंगे। अंश एक बार बेटा वहां पे आ जाओ, टाइम थोड़ा हो गया है, मेरे दूसरे लेक्चर हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग, ठीक है, परसों 5 बजे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी फिनिश करा दूंगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ मैं आपका मॉडर्न भी फिनिश कराऊंगा। और जिनको एंशिएंट और कल्चर पढ़ना है उनके लिए बिगनर टू मास्टर यूपीएससी चैनल पे मेरी सीरीज है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और मिडाइवल आल्सो। टेलीग्राम आईडी यहाँ पे है, एक सेकेंड,
दीपक सर यूपीएससी करके फाइंड आउट करोगे मिल जाएगी, ठीक है। दीपक सर यूपीएससी करके जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ये टेलीग्राम आईडी है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द टेलीग्राम आईडी, आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे एवरीवन, मंडे इवनिंग में 5 o'clock पे, ठीक है। हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करेंगे, धमाकेदार सीरीज रहेगी, ठीक है। क्लियर है, जोश के साथ देखते हैं। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, जो देखेंगे वो सब वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे। क्लियर है, चलो जय भारत, जय हिंद, वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। और अब याद रखना, हमें कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग्स से आजादी नहीं चाहिए, अब हमें मैकॉले से और विलियम बेंटिक से भी आजादी चाहिए। ये बात बोल के बस मैं अपना लेक्चर फिनिश कर रहा हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जिनको टेस्ट देना होगा वो लर्निंग ऐप पे आ जाएंगे, ठीक है, जिनको टेस्ट देना होगा। क्लियर है, चलो थैंक यू सो मच।